नमस्कार मित्रों। धनु लगन और अगस्त 2025 का ग्रह गोचर। मित्रों, लग्नेश 7th हाउस में है और ये अपने भाव को देख रहे हैं, तो हेल्थ का कोई इशू नहीं है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं अवार्ड वगैरह मिल सकता है। साथ ही साथ ये इनकम को कनेक्ट कर रहे हैं, इनकम भाव को, और साथ में कनेक्ट कर रहे हैं पराक्रम भाव को, तो पराक्रम आपका बढ़िया बनेगा और इनकम की प्राप्ति होगी। हो सकता है आप, क्योंकि राहु 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रबल संभावना है कि यदि आप आईटी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कमीशन या फिर टूर एंड ट्रेवल्स ऑनलाइन वर्किंग में जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है यहाँ पर राहु और जुपिटर का अच्छा आपको फल मिलेगा। आय की प्राप्ति होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर आपके 7th हाउस को, आपके 9th हाउस को, आपके 11th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप बिजनेस भी करते हैं तब भी राहु यहाँ पर भाग्य का आपको सहयोग दिलाएंगे और साथ ही आपकी इनकम आपकी बढ़ाएंगे, एकदम से इनकम बढ़ा देते हैं। लेकिन 7th हाउस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ प्रतिकूलता भी देंगे, क्योंकि 6 लॉर्ड भी 7th हाउस में बैठा है और 7th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है और 11 तारीख के बाद जो है बुध मार्गी हो जाएंगे, तो 11 तारीख के बाद चीज थोड़ी सी और गड़बड़ सकती है, यानी कि वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद बढ़ सकते हैं, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं तो चीजें कंट्रोलेबल रहेंगी। मंगल 10th भाव में बैठे हैं, यानी कर्म क्षेत्र पर कुछ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार कर जाएंगे अपनी हिम्मत, अपने संघर्ष के वजह से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं आपको अपने क्षेत्र में मान सम्मान या अवार्ड मिलने के चांसेस भी यहाँ हैं, या कम या मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। सूर्य और बुध अष्टम भाव में है, अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो भाव स्वामी अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य, तो अगर मान लीजिए आपके उद्योग धंधे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट काम करते हैं, इंश्योरेंस है, रिसर्चर हैं, अपर से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपको पदोन्नति या फिर कह लीजिए प्रोग्रेस अपने व्यापार में आपको मिलेगी। लेकिन इन कामों जुड़े नहीं है तो भाग में महीने के पहले 15 दिन यानी कि 16 अगस्त तक कमी रह सकती है। 17 अगस्त के बाद जैसे सूर्य अपने भाव में आ जाएंगे तो भाग जो है आपका बढ़ोतरी करेगा। केतु बैठे 9वें भाव में, धर्म भाव का स्वामी धर्म भाव में बैठा है, अच्छा योग है। कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको स्पिरिचुअलिटी की एक डीप लेयर का आपका एहसास होगा, स्पिरिचुअल यात्राएं हो सकती है। आप जो हायर स्टडी कर रहे थे उसमें थोड़ा ब्रेक या थोड़ा संघर्ष भी रह सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 7th हाउस में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो है आपके, मैंने बोला 6 लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रह सकती हैं कि आपको सेवा भाव से जुड़ना पड़ेगा अगर 7th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। देखिए करना क्या है, सतर्क रहना है कि वैवाहिक जीवन में प्रतिकूलता ना बढ़े और माता से बातचीत में अधिक कमी ना हो। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो बेस्ट ऑफ लक सेटियस। राधे राधे, जय माता दी।